के तीनों अध्यक्ष आज बाबा साहब की देन है कि हम और सारे लोग जितने लोग अपनी बात कह ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, केवल बाबा साहब अगर न होते तो कुछ न होता, ना लोकतंत्र होता। जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहता, सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था से भारत चलता रहता। कारण बताओ, बाबा साहब के बारे में संघर्ष में छात्र जीवन से लगातार मैं भी एक गरीब किसान के यहाँ पैदा हुआ। दुर्भाग्य कह दीजिए कि मेरे पिताजी MLA MP नहीं थे, और जिसकी देन है कि मैं आज आपके बीच में पूर्व अध्यक्ष बन करके बैठा हूँ। इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय में, जहाँ पर आप सभी लोग, कुछ साथी हमारे वहाँ पर पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर बटन खोल करके कोई बैकवर्ड जात का लड़का या शेड्यूल कास्ट का लड़का वहाँ पर जा नहीं पाता। पहले वहीं पर रैंकिंग होती थी कि बटन चेहरे से नाप लेते थे कि ये SC जात क्या है या बैकवर्ड जात क्या है, और उसको मार करके भगा दिया जाता था कि बटन बंद करके जाओ। जब मैं CMP डिग्री कॉलेज से अध्यक्ष, जहाँ से आप अध्यक्ष थे, जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ की स्थिति देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। बाबा साहब की किताब पढ़ करके हमारे अंदर एक जुनून चढ़ा कि मैं विश्वविद्यालय के इतिहास को बदलना चाहता हूँ। और नेताजी के संज्ञान में रह करके नेताजी ने कहा, एक बार हम गए नेताजी से मिले कि मैं उपाध्यक्ष, कहा जाओ अध्यक्ष बन करके आओ। नेताजी मुख्यमंत्री थे और यहीं पर भाषण आए थे। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते नेताजी को विश्वविद्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। नेताजी होशियार आदमी थे, जान रहे थे कि चलो हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण करके आए। वहीं बमरौली एयरपोर्ट पर बैठे रहे। हम लोग मोटरसाइकिलों से काफिले के साथ वहाँ पर जब जाकर के मिले तो कहा, जाओ विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन के तभी से आना, उपाध्यक्ष क्या होता। मैंने कसम खाई और वहीं पर नेताजी का नाम लेने पर मेरा दांत तोड़ा गया, मेरा सर तोड़ा गया, मुझे बेइज्जत किया गया, लेकिन माना नहीं। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन करके, और नेताजी रक्षा मंत्री से गए, नेताजी से दिल्ली में मिले। नेताजी चलिए उस समय आ गया है, आपने कहा था कि अध्यक्ष बन करके आया, आपका शिष्य अध्यक्ष बन करके आ गया है, आपका बेटा अध्यक्ष बन करके। गले लगा लिए और आए सीनियर हॉल में, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाषण नहीं कर पाई थी, वहीं पर 2 घंटा नेताजी ने भाषण किया, उन्हें सारी बातें कहे। और मैं उन्हें बात कान में कहा कि मैं नेताजी बाबा साहब की प्रतिमा भी लगवा दिया हूँ ला फैकल्टी में। कहीं लग गई है तो उन्होंने मेरा पीठ थपथपाया, कहें तुमने मेरा दोनों काम करा दिया। तो बाबा साहब की प्रतिमा ला फैकल्टी में लगाई गई थी। मनुवादी व्यवस्था, यही सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया था। और हमारे साथी हम लोग गए, जयपुर से ले आ रहे, वहाँ पर 10 लाख की प्रतिमा, आदम का प्रतिमा, आज भी आप लोग जाकर के देख लीजिए, लॉ फैकल्टी में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है और नेताजी ने उसका अनावरण किया। तो आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारे जितने नेता आ रहे हैं सब लोग भाषण तो कर रहे हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से अपने तीनों अध्यक्षों से अनुरोध भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप लिखित रूप से जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनको कारण बताओ नोटिस जारी करिए, और ये सूचना प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दीजिए कि हम संविधान की कसम खाते हैं, हम संविधान की संरचना की कसम खाते हैं, हम सब लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे बीच में, नेताओं के बीच में सुनने के लिए कोई यहाँ पर आता नहीं। केवल टिकट जब लेना होगा तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे और गरीबों की आवाज़ को उठाने वाले लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे सम्मानित तीनों अध्यक्ष हैं, अपनी बात कहेंगे, जो हमसे त्रुटि हुई है मैं क्षमा चाहता हूँ।